केदारनाथ धाम से लौट रही श्रद्धालुओं की एक हेली सेवा आज सुबह मौत की उड़ान साबित हुई। ठीक उस वक्त जब चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर ने आज सुबह 7 जिंदगियों को हमेशा के लिए छीन लिया। हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि एक व्यवस्थागत लापरवाही का नतीजा भी बताया जा रहा है, जिसने सिस्टम और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुबह का वक्त केदारनाथ से लौटते श्रद्धालु और अचानक घना कोहरा और तेज हवाएं उत्तराखंड की गौरीकुंड स्थित खर की पहाड़ियों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर आंखों के सामने आग का गोला बन गया। स्थानीय महिलाओं ने पहाड़ी की ओर से तेज धमाके की आवाज सुनी और वहां जाकर देखा तो एक मंजर ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पहाड़ियों में मलबे के टुकड़े बिखरे थे और हेलीकॉप्टर जलकर राख हो चुका था। गुप्तकाशी से 5:15 पर उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर जब 5:25 पर केदारनाथ से लौट रहा था, तब मौसम ने करवट ली और एक काला धुआं आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 39 वर्षीय कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, बीकेटीसी प्रतिनिधि विक्रम रावत, उत्तर प्रदेश की 66 वर्षीय विनोद देवी, 19 साल की दृष्टि सिंह, गुजरात निवासी राजकुमार सुरेश जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा और महाराष्ट्र की 2 साल की बच्ची काशी शामिल थी। सातों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलती एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। घटनास्थल खतरनाक और बेहद दुर्गम इलाका था, जहां पहुंचना आसान नहीं था, मगर सभी टीमों ने समन्वय और तेजी दिखाते हुए घने जंगल में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहाड़ी पर फैले मलबे और जली हुई लाशों को समेटकर बड़ी सावधानी से नीचे लाया गया। हर शव के साथ एक परिवार की उम्मीद और आस्था भी टूट चुकी थी। आज सुबह ही एक हेली के क्रैश होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई और तत्काल मैंने जिलाधिकारी को सूचना करी कि इस प्रकार की वहाँ पे घटना हो चुकी है और जिलाधिकारी ने तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेज करके राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम शर्मिला है, वो घास काट रही थी। उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने घटना की जानकारी दी कि इस तरह से यहाँ पे हेली क्रैश हुआ है। उसमें एक स्थानीय व्यक्ति भी हैं जो बीकेटीसी में सर्विस करते हैं और वापस अपने घर को जा रहे थे। सुबह गुप्तकाशी से हमारी एक आर्यन एविएशन कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर संचालित हो रहा था, जिसमें उनकी पहली शटल ऊपर केदारनाथ गई थी 5:10 पर, जो लगभग केदारनाथ से लगभग 5:25 पर वापस आ रही थी, जिसमें 6 यात्री थे, जिसमें एक छोटा बच्चा था जो 23 महीने का था और एक पायलट। टोटल 7 लोग थे। जो गौरीकुंड के आसपास के क्षेत्र में कुछ मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा सा मुझे लगता है डिसोरिएंट हो गया, जिसकी वजह से वो गौरीकुंड के ऊपर बुग्याल में जाकर के क्रैश होने की लापता की सूचना मिली पहले हमें। फिर उसके बाद सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लोकल लोगों की मदद ली गई, जिसमें पता चला कि वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में जान गंवाने वाली 19 साल की दृष्टि सिंह के दादा ने हेलीकॉप्टर कंपनी पर सीधा आरोप लगाया। उनका गुस्सा जायज है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि जब मौसम इतना खराब था तो उड़ान की अनुमति किसने दी? कि यात्रियों की जान से बड़ा कुछ और है। परिजनों का कहना है कि कंपनी को मुनाफे की अंधी दौड़ में नियमों की बलि चढ़ा दी गई और इसके लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। लापरवाही, घोर लापरवाही कंपनीज की और सरकार की। इनके लाइसेंस बैंड कर किए जाने चाहिए। घटना के तुरंत बाद केदारनाथ में हेली सेवाओं को अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें डीजीसीए, पर्यटन विभाग, आपदा प्रबंधन और यूसीएडी के अधिकारी शामिल हुए। निर्देश दिए गए कि एक तकनीकी समिति बनाई जाए जो हेली सेवाओं के लिए नई और सख्त एसओपी तैयार करेगी, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को न दोहराया जाए। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक तात्कालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए
जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इधर इस हादसे पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने सरकार को सीधा जिम्मेदार ठहराया। पार्टी प्रवक्ता गर्मा दसोनी और वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 5वीं बड़ी हेलीकॉप्टर दुर्घटना है, लेकिन सरकार अभी तक एक भी ठोस नीति नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि हेली कंपनी को बेलगाम छोड़ दिया गया है और ये कंपनियां सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में नियमों को दरकिनार कर यात्रियों की जान को दांव पर लगा रही हैं। 5 हेली दुर्घटनाएं हो चुकी हैं मात्र 46 दिन की यात्रा में, और 46 दिन की यात्रा में 118 जो श्रद्धालु हैं वो उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हर 8 दिन में एक हेली दुर्घटना हो रही है। एयर ट्रैफिक है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, सेफ्टी ऑडिट नहीं किया जा रहा है, और इंजन किस हालत में है हेलीकॉप्टर्स के ये देखने वाला कोई नहीं है। तो किस तरह का एक मैसेज आप देश और दुनिया में दे रहे हैं? कुल मिलाकर उत्तराखंड के केदारनाथ में हुआ हेलीकॉप्टर हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। उत्तराखंड से पंकज गैरोला की रिपोर्ट, टोटल टीवी।